अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जिस अल्लाह के महबूब बंदे की बात करने वाले हैं वो अल्लाह के महबूब वली भी हैं, एक बहुत ही बड़े पाए के वली है और साथ ही साथ आले रसूल भी है। हम जिस अल्लाह के महबूब बंदे की बात करने वाले हैं वो है शाह अब्बुल फ़ज़ल आले अहमद अच्छे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, जो कि महरेरा शरीफ से है। उनकी एक बहुत ही बेहतरीन करामात जो कि आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, जो कि हम हुजूर वक़ार मिल्लत के बयान से भी सुनेंगे और उसका कुछ हिस्सा मैं खुद भी आपको सुनाऊंगा। तो आइए सुनते हैं हुजूर वक़ार मिल्लत का पहले वो बयान, फिर बाकी का हिस्सा मैं आपको खुद सुनाऊंगा। अबुल फज़ल आले अहमद अच्छे मियाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फाजिल बरेलवी कहते हैं उनके बारे में, बदकार रजा खुश हो। भाई साहब, भाई यूसुफ साहब, बदकार रजा खुश हो, सब काम भले होंगे। बदकार रजा खुश हो, सब काम भले होंगे। देखो मेरे पल्ले पर वो अच्छे मियाँ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो मेरे पल्ले पर वो अच्छे मियाँ आया, अच्छों का मियाँ प्यारा, वो अच्छे मियाँ आया। तो अबुल फज़ल आले अहमद अच्छे मियाँ अलैहि रहमतुल्लाह जिनके नाम से दरगाहे बरकातिया जानी पहचानी और मानी जाती है, जानी पहचानी और मानी जाती है। अबुल फज़ल आले अहमद अच्छे मियाँ हमारे शरीफ में एक पंडित जी रहा करते थे और अच्छे मियाँ का जमाना था। पंडित जी रहा करते थे और तो सुना कि साहब वो फकीर हैं मालेरे के, जिनके यहाँ लोग उमड़ के आते हैं, चलो वहां पे जाके हाजत रवाई कराएं। अरे कह लेंगे वो फकीर क्या जानते हैं, उन्हें क्या मालूम है। कभी कभी ऐसा होता है कि मानने के लिए ना मानना पड़ता है। देखो हम तो मानते हैं, हमें मानना पड़ेगा, है कि नहीं। और अल्लाह कभी ऐसा करिश्मा दिखाता है कि ना मानने वालों को मनवा देता है, है कि नहीं। मानने वाला कभी अबू बकर बन जाता है, कभी कभी उस्मान बन जाता है, और ना मानने पे आए तो अबू जहल बन जाता है, अबू लहब बन जाता है, उतबा बन जाता है, शेबा बन जाता है। और ऐसा भी होता है कि ना मान के भी मान लेता है। मौलाना समझ रहे हैं मेरी बात। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मानते, फिर अल्लाह जब मनवाता है तो मान लेते हैं। अबू सुफियान की मिसाल ले लीजिए, है ना। मेरी बात समझ में। ना मानने वालों की मिसाल भी दे दी मैंने, मानने वालों की मिसाल भी दे दी मैंने, और ना मानकर मानने वालों की मिसाल भी दे दी। भाई इस्लामी दर्जगा के टीचर हैं, हमारा काम है कि जब अपने बच्चों को हम पढ़ाने बैठते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि मिसालें ऐसी दें जिससे आसानी से सूखी बात आदमी के दिमाग में चली जाए। तो साहब ये मानते नहीं थे, पंडित जी हैं, मानते नहीं थे। तो कहने वाले ने कहा कि भाई अच्छे मियाँ के पास जाओ, सब मामला का हल उनके पास है। कह लगे अच्छा क्यों? कह लगे जो समझाने वाला था उसने कहा बड़े अंतर्यामी है, अच्छे मियाँ अंतर्यामी है।
कह लेंगे अच्छा आओ मैं भी जांचूं कि कैसे अंतर्यामी है। इनने क्या किया, अपने हाथ में लिए चावल मुट्ठी में बंद किए और पीठ के पीछे रखे, बड़े फाटक से होते हुए आए उस हुजरे में जहां पे अच्छे मियां विराजमान थे और जो इस वक्त इस फकीर की मिल्कियत में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे मियां के घर का वकील हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तहदीस बिन नेमत के तौर पे अर्ज कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ मैं बुरा सही लेकिन हूँ तो अच्छे का। तो दोस्तों महरेरा शरीफ का वो पंडित जो ख़ुद को बहुत ही महान और ज्ञानी समझता था और हज़रत अच्छे मियाँ का वो इम्तहान लेना चाहता था, तो वो हज़रत अच्छे मियाँ की बारगाह में हाज़िर हुआ और अपनी मुट्ठी में वो कुछ चावल लेकर के उनकी बारगाह में हाज़िर हुआ और उसने उनसे कहा कि जैसा कि मैं सुनता हूँ आप लोग कहते हैं कि अक्सर के दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, जैसा कि आप लोग मानते हैं, तो ये बताइए जो मेरी मुट्ठी में जो दाने हैं उन दानों पर, उन चावल के दानों पर किसका नाम लिखा हुआ है? अगर आपने सही सही बता दिया तो मैं आपको मान लूँगा। तो हुजूर अच्छे मियाँ ने उससे कहा कि जो तेरे हाथ में चावल के जो दाने हैं उस पर हंसों के एक जोड़े का नाम लिखा है जो कि मधुवन मथुरा का है, उस जोड़े का इन चावल पर नाम लिखा हुआ है। तो वो पंडित ये बात सुन कर के हंस पड़ा और उसने वो चावल के दाने निगल लिए, यानी खा गया, उन चावल के दानों को वो निगल लिया और कहने लगा कि देखो आप तो बोलते थे कि इन चावल के दानों पर उन हंसों का नाम लिखा हुआ है, जबकि इन चावल के दानों पर तो मेरा नाम लिखा था, इनको तो मैंने खा लिया। इसका मतलब आप झूठे हैं और ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। ये कहते हुए हुजूर अच्छे मियाँ पर हंसते हुए वो वहाँ से चल दिया और हज़रत अच्छे मियाँ ने उसको कुछ भी नहीं बोला, वो भी मुस्कुराने लगे। जब वो अपने घर पर पहुँचा तो कुछ वक्त बाद उसके पेट में एक बहुत ही शिद्दत से बहुत तेज़ दर्द होने लगा और उसके बर्दाश्त से बाहर होने लगा। तो उसका जब पेट दर्द बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वो अपने बेटे से बोला कि मुझे जो यहाँ महरेरा शरीफ से जो पास में जो सबसे बड़ा शहर उस जो था काशगंज था, तो मुझे वहाँ ले चलो और वहाँ का जो हकीम है मुझे उसके पास ले चलो। जब उसके बेटे ने अपने बाप को इतना तकलीफ़ में देखा तो उसने अपने बाप को बैलगाड़ी में लेटाया और अपने बाप को लेकर के, यानी उस पंडित को लेकर के वो काशगंज की ओर रवाना हुआ। जब रास्ते में वो पहुँचे ही थे, आधे रास्ते में वो चल रहे थे, यानी जब वो रास्ते में चल रहे थे तो उस पंडित को जी घबराया और उसका जी घबरा करके उसको उल्टी हुई और उल्टी होने से जितने वो दाने उसने खाए थे वो सब दाने उसकी उल्टी की करने की वजह से सब बाहर निकल गए। और जैसे ही वो दाने बाहर निकले एक हंसों का जोड़ा आया और उस हंस के जोड़े ने उन सब दानों को चुग लिया और वो पंडित हैरत से उन्हें देख रहा था। वो जो हंस जब वो मधुवन मथुरा जाता था तो वो हंस वहाँ देखा करता था कि वहाँ कई हंस वो देखता था, तो उसे महसूस हुआ ये तो वहीं के हंस है और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि मैंने जिनसे टक्कर ली है, मेरे जिन का इम्तहान ले रहा था वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। जब उसे ये महसूस हुआ तो उसने अपने बेटों को कहा कि एक बेटे अब इस गाड़ी को तू काशगंज मत ले जा, इस गाड़ी को तू महरेरा की तरफ घुमा, मुझे कहाँ जाना है अब मुझे पता है, मेरा हकीम मेरा डॉक्टर कौन है, जो असल डॉक्टर हैं, मुझे उनके पास जाना है। वो इस तरह उस पंडित की आंखें खुली और उसने आले रसूल का मकाम पहचाना और जब वो आले रसूल के पास पहुंचा, यानी अच्छे मियाँ के पास पहुंचा, तो सुना जाता है कि वो आले रसूल के पास पहुंचा और उनकी खिदमत में वो हाजिर हुआ। उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। तो ये थे हमारे वो बुज़ुर्गान दीन जो कि आले रसूल भी है, कुतुब भी है और महरेरा शरीफ के बुज़ुर्गान दीन भी है, यानी हम सब के बुज़ुर्ग भी हैं। अगर आपको हमारा ये बताया हुआ वाक़या अगर अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे बुज़ुर्गान दीन की जो करामातें हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और जो आले रसूल का जो मर्तबा है, जो अल्लाह के महबूब बंदों का जो मर्तबा है, लोग उसे जान सकें, पहचान सकें। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम आपके सामने ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।